ये ज़रूर कह सकता हूँ कि इस कंपनी का नाम आपने कहीं कहीं सुना ज़रूर होगा। विक्रम सोलर, सोलर स्पेस की ये कंपनी सोलर बिजनेस करने वाली। हम समझेंगे कंपनी के टॉप मैनेजमेंट से कि अल्टीमेटली कंपनी का कारोबार क्या है, क्या कुछ करती है। लेकिन बता दूं आपको कि आईपीओ खुलने जा रहा है 19 तारीख को। 21 तारीख तक ये आईपीओ खुला रहेगा। 45 शेयरों के लॉट में आप कर सकते हैं एप्लीकेशन। टोटल इशू साइज 2080 करोड़ रुपए के आसपास की बनती है, जिसमें से 1500 करोड़ फ्रेश इशू है। ये पैसा जाएगा कंपनी के पास और 580 करोड़ के आसपास की स्टेक बेच रहे हैं एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स आपके लिए। 12,000 करोड़ रुपए ये कंपनी का मार्केट कैप बनता है ऊपरी इशू प्राइस बैंड पर। और आइए, दो खास मेहमान हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल, उनसे करते हैं मुलाकात। ज्ञानेश चौधरी साहब हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। आपने यूनिवर्सिटी ऑफ वेल्स से बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में बैचलर्स डिग्री हासिल की है और साथ ही हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से आपने ऑनर मैनेजमेंट प्रोग्राम भी किया है। सोलर इंडस्ट्री का आपको 25 साल से लंबा गहरा अनुभव है चौधरी साहब को। एक और ख़ास मेहमान है रंजन जिंदल साहब, जो कंपनी के सीएफओ हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं आप। कोलकाता यूनिवर्सिटी से आपने कॉमर्स में ग्रेजुएशन किया है। जनवरी 2025 से हाल ही में कंपनी के साथ जुड़े हैं। फाइनेंस, अकाउंट्स, फंड मैनेजमेंट, फाइनेंशियल प्लानिंग में लगभग 19 साल से ज़्यादा का गहरा अनुभव जिंदल साहब का भी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद हमें समय देने के लिए। चौधरी साहब, शुरुआत आपके साथ करना चाहते हैं। सबसे पहले समझाएं सर, सोलर स्पेस में कई सारी कंपनियां लिस्टेड हैं। आपकी कंपनी स्पेसिफिकली क्या बिजनेस करती है? किस तरह का आपका बिजनेस है? किस तरह का आपका बिजनेस दूसरों से अलग है? पहली बात तो नमस्कार अनिल जी, थैंक यू फॉर हैविंग अस ऑन द शो। थैंक यू सर। सोलर हमारे लिए एक 2 दशक का अभियान है, जो शुरू किया था 2005 में और आज 2025 में हम 20 साल मना रहे हैं। शुरुआत हुई बहुत छोटे स्तर पर। इंडिया मार्केट नहीं था उस समय। द प्लान वाज कि हम प्रोड्यूस करके एक्सपोर्ट करें। और फिर जवाहरलाल नेहरू सोलर मिशन आया। फिर हमारे मोदी जी ने हमारी एपेटाइट काफ़ी बढ़ा दी पूरे देश की। और अब जिस लेवल पे सोलर ऑपरेट कर रहा है, इट इज़ एट अ फिनोमिनल स्पीड। जो हम देख रहे हैं वो ये है कि इस तरह के सेक्टर की जो टेलविंड्स है वो पहले कभी नहीं देखी गई। और एज फार एज विक्रम इज़ कंसर्न्ड, हम सोलर पैनल्स बनाते हैं। हमारे प्लांट्स हैं वेस्ट बंगाल और तमिलनाडु में। और काफ़ी बड़ा एक्सपेंशन ले रहे हैं ताकि हम इस मार्केट में केटर कर सकें। 20 साल होने के कारण इस सेक्टर में वी हैव अ गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सेक्टर। हमें काफ़ी आइडिया है कि कहाँ वेयर इज़ द ओवरऑल मार्केट लीडिंग, कहाँ के क्षेत्र में एफर्ट ज़्यादा लगानी है। एज फार एज टेक्नोलॉजी इज़ कंसर्न्ड, हमारी टेक्नोलॉजी सुपीरियर है, ग्लोबल स्टैंडर्ड्स पे है। एंड उस कारण से अब हमारा आईपीओ आ रहा है। ठीक बात है। जिंदल साहब, आईपीओ के पैसे 1500 करोड़ कंपनी में जाने वाले हैं, कहाँ इस्तेमाल होगा सर? और दूसरे जो इन्वेस्टर्स बेच रहे हैं 580 करोड़, वो कौन है और क्यों बेच रहे हैं सर? एक तो अनिल जी, मैं आपको वापस से शुक्रिया अदा करूंगा। एंड मैं आपको पर्सनली बहुत वॉच और फॉलो करता हूं। थैंक यू सर। तो आपसे मिलने का आज सौभाग्य मिला। थैंक यू सर। 1500 करोड़ जो कंपनी में जा रहा है, ये हम एक 6 गीगावाट का मॉड्यूल प्लांट लगा रहे हैं तमिलनाडु में, और साथ में एक 3 गीगावाट का सेल प्लांट है। और ये मेजरली डेट के साथ 1700 करोड़ का डेट रहेगा, और ये पूरे पैसे मेजरली वहाँ यूज़ होंगे। एंड प्रमोटर का ओएफएस सेल है, जिनसे प्रमोटर का ओवरऑल होल्डिंग अलॉन्ग विद द प्रमोटर ग्रुप जो 78% पे था वो 63 पे आ जाएगा। सो अच्छी डाइल्यूशन है, मतलब, एंड ओवरऑल स्टेक रहेगा। जी, चौधरी साहब, जरा कंपनी की ऑर्डर बुक के बारे में बताएं। इस वक्त कितनी है, कब तक आप इसे पूरी करने वाले हैं? और जो कुछ आपने डीआरएचपी में बताया है, नई किस तरह की आपकी ऑर्डर बुक बनने की चांसेस हैं, और कितनी कैपेसिटी आप और कब तक बढ़ाने वाले हैं, जो आपने डिस्क्लोज किया, जरा उसके बारे में समझाएं। अनिल जी, भारत में जिस स्तर पे ग्रोथ हो रही है सोलर के डिप्लॉयमेंट की, वो कभी भी देखी नहीं गई है। पिछले साल इंडिया हैड सेट अप 25 गीगावाट ऑफ सोलर एसी, जो ट्रांसलेट करता है, आप अगर डीसी पे कन्वर्ट करें तो करीब 35-36 गीगावाट। इस साल हमारी जो रन रेट है पहले क्वार्टर को देखते हुए, वो 40 के आसपास आ रही है पूरे साल की।
सो द ग्रोथ ट्रैजेक्टरी इज़ फिनोमिनल, और उसमें लार्ज आईपीपीज, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स कुल मिला के करीब 70 से 80% मार्केट शेयर लेते हैं। और हमारी ऑर्डर बुक भी इसी को दर्शाती है। हमारी करंट ऑर्डर बुक 10.2 गीगावाट की है, जो करीब हमें 1.5 साल का ऑर्डर बुक देती है। और जिस तरह से मार्केट में बढ़ोतरी हो रही है, हमें ये उम्मीद है कि ये काफ़ी आगे बढ़ेगी। तो सब आपके एक्सपोर्ट्स वित्त वर्ष 2025 में काफ़ी घटे हैं, जो पहले टोटल रेवेन्यू का 64% होते थे, घटकर 1% रह गए। कोई खास वजह सर, और आगे क्या उम्मीद रखी जाए इस एक्सपोर्ट्स को लेकर? सर, द रीज़न वाई एक्सपोर्ट हमारे कम हुए उसका ये है कि हमने भारत सरकार ने हमें काफ़ी सपोर्ट किया पोस्ट कोविड। जो चाइना से डंपिंग हो रही थी इन द फॉर्म ऑफ बेसिक कस्टम ड्यूटी, वो आई। प्लस एक अप्रूव लिस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरर्स निर्धारित करी गई, जिसके अंतर्गत जो इंडियन मैन्युफैक्चरर्स या जो मैन्युफैक्चरर्स ग्लोबली भी हों, वो अगर इंडियन स्टैंडर्ड्स को मीट नहीं करते तो उनको उस लिस्ट में नहीं जोड़ा जाएगा, और इंडियन प्रोजेक्ट्स में वो नहीं आ पाएंगे। सो इन दोनों इनिशिएटिव्स के माध्यम से डोमेस्टिक मार्केट में डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स की डिमांड बढ़ी, जो पहले काफ़ी कम थी। और इसके कारण डोमेस्टिक फोकस हमारा काफ़ी बढ़ा पिछले साल, और ये उम्मीद है कि ये कंटिन्यूअसली बढ़ते जाएगा। जहाँ जहाँ डोमेस्टिक में काफ़ी तेज़ी आई, वहाँ इंटरनेशनल में जो अभी जिस समय से हम गुज़र रहे हैं, जहाँ इंडिया टैरिफ की इश्यूज से जूझ रहा है, वो हमारे लिए आप बोल सकते हैं ब्लेसिंग इन डिसगाइज था, या एक अच्छी प्लानिंग हमने करी, तो हमने अपना इंटरनेशनल पोर्टफोलियो कॉन्शियसली कम किया। तो चौधरी साहब, जो इस वक्त सोलर में बड़ी समस्या है, जो एक आम लोगों को डर लगता है कि भाई ट्रम्प साहब जिस तरह से एक तो फॉसिल फ्यूल के पीछे पड़े हैं, उनको सोलर चाहिए नहीं, वहाँ सारी सब्सिडी वगैरह अमेरिका में कम करने की बात करें, डंपिंग नहीं चाहते वो, तो आपकी कंपनी पर कोई असर नहीं पड़ेगा? अमेरिका में कितना कारोबार है सर? हमारा अभी पिछले साल से हमारा अमेरिका में हमारी कुछ ऑर्डर बुक्स हैं, बट रेवेन्यू पिछले साल से अमेरिका से ज़ीरो है। अच्छा, वाह, फिर तो ये अच्छा है, कम से कम आप ट्रम्प साहब के प्रकोप वाली लिस्ट में नहीं है, ये अच्छी बात है। जी, एक और बात कहना चाहूँगा। हम जितना अमेरिका से घबराते हैं, उतनी घबराने की ज़रूरत नहीं है। हमारे सेक्टर में तो बिल्कुल भी नहीं है, ओके। बिकॉज इंडिया ने मात्र 2 गीगावाट का एक्सपोर्ट किया पिछले साल, जब इंडिया का उत्पादन 30-40 गीगावाट से ऊपर है, 50 गीगावाट है। तो इंडिया सक्षम है, इंडिया आत्मनिर्भर है, और हमारे जो डोमेस्टिक इंटरनल डिमांड है वो काफ़ी अच्छी है। तो हमें बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। जिंदल साहब, जो मैं डेटा देख रहा हूँ वित्त वर्ष 2027 तक आपकी कैपेसिटी जो है, आप जो टारगेट कर रहे हैं 4-4.5 गीगावाट से 20-20.5 यानी कि 5 गुना, तो क्या इसके लिए इंटरनल अक्रूवल से काम चल जाएगा? आपके कैश फ्लोज वगैरह काफ़ी पॉजिटिव अच्छे हैं, उन्हीं से काम चल जाएगा, या फिर कुछ और आपको पैसे जुटाने की ज़रूरत पड़ेगी इक्विटी या डेट के जरिए? नहीं, जैसा मैंने बताया 1500 करोड़ अपने को इक्विटी से मिल ही रहा है, एंड बाकी हमने डेट का भी अरेंजमेंट कर लिया है, मतलब 3400 करोड़ के आसपास का डेट है। बाकी 2 साल में काफ़ी इंटरनल अक्रूवल्स हैं जो डिफरेंशियल फंडिंग को टेक केयर कर सकते हैं। तो 31 मार्च 27 तक हमारा सारा कमीशनिंग हो जाएगा, ये प्लान है। एक चीज़ और है, जो मार्जिन से आपके लगभग 14% के आसपास है, इंडस्ट्री पीयर्स अगर मैं देखूं तो उनसे सबसे कम है, थोड़े से घटे हैं। कोई खास वजह, और क्या लेवल के मार्जिन पे जिंदल साहब आप कंफर्टेबल रहेंगे? हमारा ये मानना है कि कोई भी बिजनेस सस्टेनेबल बेसिस पे 15-16% का रिटर्न देगा। आज के डेट में अपने को दिखता होगा कि हमारे पीयर्स की मार्जिन थोड़ी ज़्यादा है, वो सिर्फ इसलिए है कि उनके कैप्टिव सेल्स हैं, उनके कैप्टिव आज की डेट में इंडिया DCR मार्केट में प्रीमियम मिल रहा है, बट दिस विल नॉट कंटिन्यू फॉर लॉन्ग ऑन ए सस्टेनेबल बेसिस। हमारा सेल मैन्युफैक्चरिंग सितंबर 2026 क्वार्टर में आने के बाद हमारी मार्जिन्स में भी बढ़ोतरी होगी। तो साहब ये समझाएं कि अभी आपके बिजनेस में इंपोर्ट या एक्सपोर्ट को लेकर चाइना पे कितनी डिपेंडेंस है, चाहे वो रॉ मटेरियल मंगाने से लेकर
कहीं एक्सपोर्ट करने के लिए से अगर करते हो तो, क्योंकि वैसे पिछले 2-5-7 दिन से तो चीन से रिश्ते थोड़े सुधरने के संकेत आ रहे हैं, लेकिन आपको पता अब कब क्या हो पता नहीं चलता। अब अमेरिका से अच्छे थे वो ख़राब हो रहे हैं। सो किस तरह का रिलेशन है आपका बिजनेस का वहाँ पर? इसमें अनिल जी, चाइना के ऊपर डिपेंडेंसी है आज भी। नॉट जस्ट सोलर इंडस्ट्री की, हर लार्ज सेक्टर इंडस्ट्री की डिपेंडेंसी होती है। क्योंकि जिस स्तर पर चाइना मैन्युफैक्चरिंग कर लेता है और जो कॉस्ट पैरामीटर्स अचीव करता है, वो शॉर्ट टर्म में इंडियन मैन्युफैक्चरर्स को वो हासिल करना मुश्किल होता है। इसके बावजूद डोमेस्टिक इकोसिस्टम काफ़ी अच्छी तरह से डेवलप हो रहा है। हम भी उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। एंड हमारी ये उम्मीद है कि कुछ सालों में इंडिया की चाइना पे डिपेंडेंसी कम होती जाएगी। धीमे धीमे कम होगी। जिंदल साहब, मैं आपके फिनेंशियल्स देख रहा था, ग्रोथ बहुत बढ़िया है, रेवेन्यू की अच्छी है, मुनाफा आप लगातार बना रहे हैं, कैश फ्लो भी पॉजिटिव है, ये भी अच्छा है। सबसे बड़ी बात है आपने कर्ज काफ़ी कम किया है 24 से 25। एक ही चीज़ जो मैं कंपेयर कर रहा था जिस पे मुझे आपसे राय लेनी है, और वो है आपके आईपीओ की प्राइसिंग। आपकी वित्त वर्ष 2025 की अर्निंग्स पे 72 टाइम पर आप आईपीओ लेकर आ रहे हैं, जो थोड़े आपके लिस्टेड पीयर्स हैं वो कंपेरेटिवली थोड़े सस्ते हैं। तो आप कैसे अपनी कंपनी को प्राइस करते हैं, ये जरा अपने प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स को समझाएं। एक तो मैं इतना बोलना चाहूँगा, कंपनी की प्राइसिंग इन्वेस्टर्स और बैंकर्स के थ्रू प्रॉपर प्राइस डिस्कवरी के तरीके से हुआ है। एंड दूसरा ये हो रहा है कि हम आज कंपनी के वैल्यूएशन को FY25 के फिनेंशियल से कंपेयर करके कह रहे हैं कि ओवर प्राइस्ड है। बट अगर आप देखो अगले साल में जो कंपनी में प्रॉफिट एक्रू होगा, वैल्यूएशन उस बेसिस पे होता है। तो उस मल्टीपल के हिसाब से हम 15-16 पे हैं, पीयर से काफ़ी कम रहेंगे। परफेक्ट, हाँ फिर तो ठीक बात है। अगर वित्त वर्ष 2026 के हिसाब से देखें तो फिर बेहतर है। अच्छा चौधरी साहब, एक चीज़ और है, अभी तक इस इंडस्ट्री को सरकार का पूरा सपोर्ट रहा है, कई चीज़ों में आपको सब्सिडी वगैरह भी मिलती होगी, क्योंकि सरकार चाहती भी है क्लीन और ग्रीन फ्यूल एनर्जी आए। कितना आपको सब्सिडी वगैरह का फ़ायदा हो रहा है? अगर मतलब सरकार को किसी दिन ये लगने लगे भाई ये तो इंडस्ट्री बहुत पैसा बना दी है, लगभग आपकी सारी स्पेस की कंपनियां बहुत प्रॉफिट कर रही हैं, और अगर बंद कर दे, कम कर दे, तो हमें ये एक मिसनोमर है अनिल जी। हमें हमारे डे टू डे ऑपरेशंस में कोई सब्सिडी का फ़ायदा नहीं है। हाँ, ज़रूर कुछ प्रोटेक्शंस हैं जो हर इंडस्ट्री को चाहिए ताकि वो एक छोटी इंडस्ट्री से लार्ज स्केल बन सके, और वो इन द फॉर्म ऑफ प्रोटेक्शन फ्रॉम चाइनीज़ डंपिंग और ये सब चीज़ें हैं। उसके अलावा ऐसी कोई सब्सिडी हमें नहीं मिल रही है जिससे ये इंडस्ट्री सस्टेन ना कर पाए बिना सब्सिडी के। यस, इंडस्ट्रियल सब्सिडी, नए प्लांट लगाने की सब्सिडी, PLI सब्सिडी जो करीब 13 डिफरेंट सेक्टर्स को दी है भारत सरकार ने, वी आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ दैट, जिसमें कुछ सेंट्रल और स्टेट इंसेंटिव्स मिलते हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए। दोज आर इन्वेस्टमेंट इंसेंटिव्स, बट इन आवर ओवरऑल बिजनेस प्लान हमने अपार्ट फ्रॉम दी स्टेट एंड सेंट्रल इंसेंटिव्स कोई सब्सिडी का प्रावधान नहीं रखा है। तो चलिए, सब्सिडी से बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आएगा, वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। चौधरी साहब और जिंदल साहब, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने समय दिया, विस्तार से अपनी कंपनी के बारे में और आगे बिजनेस प्लान्स के बारे में हमारे दर्शकों को आपने पूरा गाइडेंस दिया। थैंक यू सो मच सर। मंगलवार से आपका एक प्रश्न है। जी सर। मेरा एक प्रश्न है, आपके घर की छत पे सोलर है कि नहीं? सर, काश मेरा बंगलो होता, कोठी होती तो मैं लगवा ले। मेरी तो सोसाइटी है एक्चुअली, तो मेरी छत भी अपनी छत नहीं है एक्चुअली। बट सर, हम ये चाहेंगे कि आप हमारे ब्रांड एम्बेसडर भी बने और इस इतने इम्पोर्टेंट कार्य को, इंडिया की एनर्जी इंडिपेंडेंस, एनर्जी सिक्योरिटी लाने में आप भी साथ दें। सो नाइस चौधरी साहब, डेफिनेटली आपने कहा है तो मैं इसी वीकेंड पे मेरी सोसाइटी में जो हमारे चेयरमैन सेक्रेटरी वगैरह हैं, मैं उनसे बात करूंगा कि देखिए देश की इतनी बड़ी कंपनी जिन्होंने इतने समय पहले से ये रिवोल्यूशन लाने का काम किया एनर्जी स्पेस में, वो कह रहे हैं कि हमें रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ, सोलर की तरफ बढ़ना चाहिए। मैं ज़रूर ना सिर्फ ये सस्ता है बट रिलायबल भी है। 25 साल की इन्वेस्टमेंट का रिटर्न मिलता है। सो आगे बढ़ के हर घर की छत पे सोलर होना चाहिए।
सर सबसे रिलायबल तो यही है, हर रोज़ सूरज निकलता है, इससे बड़ा रिलायबिलिटी ये तो सदियों से चल ही रहा है। ठीक है, कभी कभार बादल हो जाए, मुंबई में बारिश में वो अलग बात है। एनीवे सर बहुत बहुत धन्यवाद, और आपने ये एक अच्छी एडवाइस भी दी है, और मेरी तरफ से पूरा प्रयास रहेगा कि किस तरह से सोलर एनर्जी को हम ज़्यादा से ज़्यादा हमारे दर्शकों तक पहुंचा पाएँ, जिन पर हमारी पहुँचे उन्हें हम प्रोत्साहित करने का काम ज़रूर करेंगे। विक्रम सोलर मतलब खुशियों वाली सनशाइन, हम इसी मोटो ये के आपकी साथ टैगलाइन है, जी। खुशियों वाली सनशाइन। क्या बात है, वाह, वंडरफुल। वैसे भी एक्चुअली मैं बताऊँ, आप दोनों को देख के वो बड़ी पॉजिटिव वाइब्स भी आ रही है, आपकी जिंदल साहब की मुस्कुराहट वो बता दी, मतलब एक होता है ना किसी से आप बात करते तो बड़ा आपको अच्छा फील होता है कि हाँ एक अच्छा सेंस मिला है। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय दिया, विस्तार से कंपनी के बारे में बताया। मंगलवार से आपका IPO खुल रहा है, मंगलमय हो आपके लिए, ये कैपिटल मार्केट की पारी की शुरुआत हो रही है, और उम्मीद करें कि आपके IPO को अच्छा रिस्पॉन्स मिले। हमारी शुभकामनाएं। बहुत 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 धन्यवाद अनिल जी। थैंक यू सर, थैंक यू सर।